जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब पिछले दिनों देश में एक बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा बड़े चर्चा में है और उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत असंतोष है, बहुत सारी राजनीति हो रही है। समाज भी बहुत उद्वेलित है। जो लोग दूर दूर दुनिया में बैठे हैं वो उस खबर को पढ़ रहे हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, उद्वेलित हैं। तो खबर यह है कि साहब 300 साल पुराना एक मंदिर अलवर में, राजस्थान में, वहाँ के सरकार ने, वहाँ के नगर निगम अधिकारियों ने जो है वो ढा दिया है। और इनफैक्ट वहाँ पे शायद एक अकेला नहीं, 3 मंदिर गिराए गए हैं। तो उसके लिए कहा गया कि साहब ये मंदिर अतिक्रमण करके बना है। 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण। रोड तो अब बनी है, सरकार तो मान लीजिए अब जो रोड बना रही है या अब तो बनाने जा रही है, या जो रोड बना भी होगा तो वो 10 20 50 60 70 साल पुराना होगा ना। जो मंदिर 300 साल पुराना है वो अतिक्रमण कैसे कर सकता है? हाँ, रोड अतिक्रमण कर सकती है मंदिर का, पर मंदिर जो 300 साल पुराना मंदिर है उस 60 70 80 साल पहले बनी रोड का अतिक्रमण कैसे कर सकता है? ये एक सवाल है। तो उसको लेके ना बहुत ज्यादा देश में जो है विमर्श चल रहा है, चर्चा चल रही है, कुछ बहुत ज्यादा असंतोष भी है। तो इस पे जो मेरा टेक है वो आम लोगों, जो आप सब लोग जो सोचते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कि एक तो ना ये इन्होंने वोकैबुलरी गलत इस्तेमाल की है। वो मंदिर अतिक्रमण नहीं कर रहा था, सड़क बनी हुई थी, सड़क के किनारे एक मंदिर था। मंदिर 300 साल पुराना है। मान लीजिए सड़क जब भी बनी हो, 50-60 साल पहले बनी सड़क, तो अब उस सड़क को चौड़ा करने की जरूरत है। और ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में सड़कें चौड़ी होती हैं। जैसे जैसे समाज की ज़रूरतें बढ़ती हैं तो नई सड़कें बनानी पड़ती हैं, पुरानी सड़कों को चौड़ा करना होता है। तो उस सड़क को चौड़ा करने के लिए उसके अगल बगल जितने भी भवन आ रहे हैं उनका सरकार जो है अधिग्रहण कर लेती है। और शुरू में लोग विरोध करते हैं, पर उसके बाद उनको मुआवजा चूंकि दे दिया जाता है इसलिए वो भी सरेंडर कर देते हैं। तो उस सड़क को चौड़ा करने के लिए उस पूरी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें बहुत सारी दुकानें मकानें जो भी थे वो सब जो है सरकार ने पैसे दे दिए थे, मुआवजा दे दिया था और उसको अपने अधीन ले लिया था। अब सब होता क्या है कि अब आपने अपनी जमीन का मुआवजा ले लिया तो अब उस जमीन को खाली कर दीजिए, अपनी दुकान वहां से हटा लीजिए, उसको कहीं, अब आपने पैसे लिए तो उस स्ट्रक्चर को रिमूव कीजिए वहां से और अपना एस्टैब्लिशमेंट कहीं और ले जाइए। मंदिर के साथ भी, जहां तक मैंने जानकारी जुटाई है, मंदिर के साथ भी यही एग्रीमेंट हुआ था। मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी ने बाकायदे सरकार के साथ एग्री किया था कि ठीक है जी, यदि सड़क बनानी है तो भैया ये भी तो राष्ट्र निर्माण है ना। सड़क किसके लिए बन रही है? मेरे आपके लिए ही तो बन रही है। मुझे चलना है उस सड़क पे, आपको चलना है, सारे देश को चलना है। तो ठीक है, एक मंदिर वहां था तो मंदिर कमेटी ने राष्ट्र हित में, राष्ट्र के निर्माण के लिए, मंदिर कमेटी ने कहा कि ठीक है साहब, हम अपना मंदिर वहां से हटा लेंगे। और मंदिर सिर्फ एक भवन होता है, उसके अंदर हमारे आराध्य देव भगवान की एक प्रतिमा होती है। जब तक उस भवन में उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा न हो तब तक वो एक सिंपल भवन है। जब उसमें एक मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी जाती है तो वो मंदिर बन जाता है। तो जहां तक मैंने जानकारी जुटाई है, मुझे बताया गया है कि जो वो मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी थी और वहां के जितने भी श्रद्धालु थे, दे हैड एग्रीड टू इट। और उन लोगों ने, उन सभी भक्तों ने और मंदिर कमेटी ने, मैनेजमेंट कमेटी ने वहां से भगवान की मूर्ति हटा ली थी। फिर वहां पे जो भवन था उसको वहां की शायद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सरकार की मदद से, सरकार की देखरेख निगरानी में उस भवन को डिमोलिश कर दिया। तो सब ये सबकी सहमति से हुआ कार्य था।
अब ये कार्य जब हो गया तो अब उस पे फिर राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी। अब कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, गहलोत साहब हैं, तो साहब अब बीजेपी को अगर पॉलिटिक्स करनी है और अब साल 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, ये 2024 से पहले वहां चुनाव है शायद 23 में, तो अब चुनाव लड़ना है बीजेपी को तो साहब एक मुद्दा चाहिए। और गहलोत सरकार पे वैसे ही मुस्लिम परस्त पार्टी, कांग्रेस पार्टी पे मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप तो पहले से चस्पा है। और बीजेपी ये राजनीति करती है कि साहब आप हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। साहब इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, मंदिर का विध्वंस कर दिया, तो अब ये नैरेटिव चल पड़ा। तो तब अब जो चीज राजनीति जिस चीज में घुस गई, फिर तो राजनीति अब सब गहलोत सरकार बैकफुट पे आ गई। अब बैकफुट पे इसलिए आ गई क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने एक सही काम किया था। देखिए मैंने इस मेरे चैनल का नाम है दद्दा की खरी खरी। सब मुझे सच बोलना है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमको तो सब सच बोलना है। तो सच ये है कि गहलोत सरकार ने राष्ट्र निर्माण के लिए वो तमाम जो बिल्डिंग्स उस सड़क के किनारे थी उनका अधिग्रहण करके उनको वहां से रिमूव किया, जिससे एक बढ़िया चौड़ी सड़क बनाई जा सके। मुझे जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो मेरा टेक ये होता है कि ये भारत माता के मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यदि भारत माता के मंदिर के निर्माण के लिए हमको एक आध मंदिर अगर रिलोकेट करना पड़े, वहां से हटा के कहीं और बना लेंगे हम, तो इसमें कोई हायतोबा नहीं मचानी चाहिए। और कायदन देखिए, कायदन तो ऐसे मुद्दों पे, राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब आप बताइए ना, आप एक सड़क पे एक मंदिर हटाने के लिए एक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और राष्ट्र निर्माण के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसके लिए बहुत सारे भवनों को रिलोकेट करना पड़ता है। आज तो राजस्थान सरकार है, गहलोत जी ने हटवाया है, तो भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है कि ये हिंदू विरोधी हैं। कल को बाबा जी कोई सड़क बनवाएंगे, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूपी में, वहां पे अगर आप कुछ बनवाएंगे फिर आपको भी हटाना पड़ेगा। तो अगर आप राजस्थान में पॉलिटिक्स करेंगे तो बाकी पार्टियां यूपी में या भाजपा शासित प्रदेशों में क्यों नहीं करेंगी? तो अल्टीमेटली सब आप अपनी ये गंदी पॉलिटिक्स करके, गलत मुद्दों पे पॉलिटिक्स करके, गलत मुद्दों पे दुराग्रह करके, वो जो भारत माता का बड़ा मंदिर बन रहा है ना, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये राष्ट्र भारत माता मंदिर है, मैं ये मानता हूं। तो सब आप एक छोटे मंदिर के लिए भारत माता के बृहद मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटका रहे हैं अपनी टुच्ची पार्टी पॉलिटिक्स को लाके। और साहब एक बात बताइए, ये मंदिर रिलोकेट करके, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रिलोकेट करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये कोई नया काम तो है नहीं। इससे पहले बहुत सारे मंदिर तब टूटे थे जब जयपुर में, आपको याद है जब मेट्रो बनी थी तो उसमें भी बहुत सारे मंदिर रिलोकेट करने पड़े थे। उस वक्त भी थोड़ा सा हौला मचा था, पर इतना ज़्यादा नहीं मचा था। तो आप ये बताइए ना कि अगर भाई पुराने ज़माने में भारत तो देश ही मंदिरों का है? और उस जमाने में जब ये मंदिर बने थे तब तो निर्माण के नाम पे मंदिर का ही निर्माण होता था। उस वक्त के राजा महाराजाओं की जो रियासतें थी उनको पब्लिक के जन कल्याण के लिए तो निर्माण करने नहीं होते थे, तो किसी सेठ जी ने, किसी श्रद्धालु ने मंदिर बना दिया है, किसी जमींदार जागीरदार ने मंदिर बना दिया, किसी राजा महाराजा ने मंदिर बना दिया। तो उस वक्त जो जन कल्याण का जो भी काम होता था वो यही मंदिर, बावड़ियाँ, कुएं, इन्हीं सब, यही सब बनाए जाते थे। कोई बड़े और नहरों के मेगा प्रोजेक्ट्स तो तब बनते नहीं थे, हैं, सड़कें तो तब बनती नहीं थी, तो अब बन रही हैं। तो भैया जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी अड़चनें आएंगी, कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स, कोई
बहुत पुराने मंदिर भी आपको रिलोकेट करने पड़ सकते हैं। और अब तो सब ऐसी सुविधाएं आ गई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप उस मंदिर को अगर थोड़ा सा कहीं पीछे सरका ले तो हूबहू रिलोकेट कर सकते हैं उसको, या हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर, देखने में भी वो उतना ही पुराना लगेगा, ऐसा स्ट्रक्चर वापस रिक्रिएट कर सकते हैं। और ये तो सब श्रद्धा की बात होती है। तो अगर आप इस तरीके से देश के विकास की परियोजनाओं में रोड़ा अटकाएंगे तो मुझे लगता है कि ये धर्म के नाम पे गंदी राजनीति हो रही है। हाँ, अगर इस मंदिर को वहां से हटाने, इस मंदिर को तोड़ने, इस मंदिर को रिलोकेट करने का कारण कोई टुच्ची राजनीति होती, वहां पे उस मंदिर को तोड़ के कोई मस्जिद बना रहा होता तो हम बिल्कुल डट के विरोध करते। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताऊं, आप बनारस आ जाइए। मैं बनारस जब भी शहर में घूमता हूं तो बनारस ना अपनी तंग गलियों और बहुत छोटी पतली सड़कों के लिए जाना जाता था। क्यों? क्योंकि बनारस इज एन एक्सट्रीमली एंशिएंट सिटी। बनारस तो धरती के सबसे पुराने शहरों में से एक है ना, इसका कई बार ये टूटा बना। तो पुराना बनारस जो है वो पतली पतली गलियों का शहर है। वहाँ अब आप पैदल भी चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब बनारस की कुछ गलियां तो इतनी पतली हैं कि दो आदमी एक साथ नहीं निकल सकते। इसके अलावा जो पुराने बनारस में जो सड़कें हैं वो बहुत छोटी छोटी पतली पतली हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जमाने में बनी थी जब आदमी पैदल चला करते थे। पूरे शहर में 2-4-10 इक्के तांगे हुआ करते थे, बाकी पैदल चलना होता था लोगों ने। तो पैदल चलने के लिए उतने रास्ते पर्याप्त थे। फिर बाद में जब देश का विकास हुआ तो भाई अब तो हर आदमी के पास कार है, सबको अपनी कार चलानी है, तो सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत हुई। तो पिछले 10-15 सालों में बनारस में काफी सड़कों को चौड़ा करने का काम किया सरकार ने। पर अब बनारस इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। बनारस में तो अगर गिनेंगे तो आप 50,000 से ज्यादा मंदिर हैं शहर में। अब तो आप कहीं बनारस में आप कहीं से एक पत्थर उछाल दो वो किसी मंदिर पे ही गिरेगा। बनारस में तो इतने ज्यादा मंदिर हैं। तो अगर आपको किसी सड़क को चौड़ा करना है तो हर सड़क के किनारे 2-4-10-15 मंदिर आ जाएंगे तब। तो आप इसका मतलब या तो आप ये मान लें कि नहीं भैया बनारस की सड़क चौड़ी नहीं होगी, हमको मंदिर अपने बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए बिना सड़क के या तो बनारस शहर काम चला ले। पर नहीं, बनारसियों को सड़क भी चाहिए। तो भैया अगर सड़क चाहिए तो उस सड़क को चौड़ा करने में जो मंदिर बीच में आ रहे हैं उनको रिलोकेट कीजिए। तो सब प्रशासन ने, उस समय की सरकार ने सड़कें तो चौड़ी कर दी, पर आप बनारस जाइए, सड़क चौड़ी है, उस सड़क के बीचों बीच एक मंदिर खड़ा है, बीचों बीच। और ऐसा मैंने पूरे बनारस में 70-80 जगह देखा है कि एक चौड़ी सी सड़क के ठीक बीचों बीच एक मंदिर खड़ा है। और हमारा हिंदू समाज क्या इतना प्रोग्रेसिव नहीं है कि राष्ट्रहित के लिए उस मंदिर, अच्छा कई मंदिर तो इतने छोटे हैं कि साहब ये जितनी बड़ी एक कुर्सी होती है ना, इतना छोटा मंदिर। पेड़ है, पेड़ के नीचे करीब 25 ईंटें जोड़ के एक मंदिर बना रखा है। इतने छोटे छोटे मंदिर ठीक सड़कों के बीचों बीच खड़े हैं साहब। क्यों? ये फलाने देवता है जी, इनकी पूजा होती है, कब से हो रही है? 10-20-50-100 साल से हो रही है। अब उसको हम रिलोकेट नहीं कर सकते। तब इसके लिए ना समाज के अंदर यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग चाहिए और थोड़ा सा बड़ा दिल चाहिए। और धर्म जो है ना वो आडंबर का वो नहीं है। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ आडंबर। ये सब आस्था का विषय है। और आस्था, हाँ भाई आखिर ये मंदिर किसके लिए है? समाज के लिए ना, और वो सड़क भी समाज के लिए है। तो यदि आपको इस, और वो सड़क बनाने का काम राष्ट्र निर्माण है, तो भैया उन मंदिरों को थोड़ा सा रिलोकेट कर लीजिए। आपकी आस्था भी बने रहे, आपकी श्रद्धा भी बनी रहे, आपका मंदिर भी बना रहे, साइड में थोड़ा सा रिलोकेट हो जाएगा। उसके लिए इतना कोऑपरेट करने के लिए सरकार तैयार है। पर नहीं, हिंदू समाज को ऐसे केसेस में हिंदू समाज को खुद आगे आना चाहिए कि नहीं साहब हम खुद चलिए हम ये अपना मंदिर जो है थोड़ा सा साइड में हटा लेते हैं। मैं आपको दिल्ली का एक बड़ा मजेदार केस बताता हूँ। ये सदर बाजार की तरफ ना एक वो बड़ा पुराना गुरुद्वारा है,
आई थिंक पता नहीं कौन सा सिनेमा हॉल था उसके बगल में, उस गुरुद्वारे का मुझे नाम भूल गया है, उसके सामने एक फ्लाईओवर बनना था, और वो चूंकि पुरानी दिल्ली का वो सदर बाजार वाला इलाका है, ये जब 30 हजारी से आप जाते हैं ना उधर फिल्मिस्तान की तरफ, वहां पे तो वो 10-15 साल तक वो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो है ना, वो सिर्फ इसलिए रुका रहा कि वहां पे उसके डिजाइन में वो गुरुद्वारा का फ्रंट का कुछ पोर्शन जो है ना, कुछ 2-4-5 फीट का पोर्शन वो उसके डिजाइन में अड़ रहा था, और सरकार ने फिर 15 साल तक वो प्रोजेक्ट रुका रहा। सरकार ने बड़ी कोशिश की कि हम चलो गुरुद्वारे को टच के बिना गुरुद्वारे के सामने से थोड़ा सा और साइड से फ्लाईओवर बना लेते हैं, वो बड़ी कोशिश हुई, वो डिजाइन बन ही नहीं रहा था। उस चक्कर में वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ना, दिल्ली की जनता को कितनी जबरदस्त जरूरत है उस फ्लाईओवर की, पर वो फ्लाईओवर 10-15 साल तक अटका रहा। अभी भी जब वो बना है तो वो फ्लाईओवर ऑलमोस्ट गुरुद्वारे की बिल्डिंग को टच करता हुआ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे मतलब राष्ट्र निर्माण के ऐसे मुद्दों पर हमें खुद ही जो है समझदारी से ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स कर लेने चाहिए, और राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अलवर वाले मंदिर के केस में मुझे तो पक्का ये दिखता है कि इन्होंने बाकायदा आपसी सहमति से उस सड़क के लिए अपना मंदिर हटाने की बाकायदा सहमति दी थी, और अब इस वक्त वहाँ पे भयंकर पॉलिटिक्स हो रही है। और कल मैंने देखा कि वहाँ पे जो है विश्व हिंदू परिषद ने और बीजेपी के धार्मिक अनुषंगिक संगठनों ने बहुत जबरदस्त एक जुलूस निकाला है, और उसको लेके बहुत मतलब राजस्थान में बड़ा मतलब जनता उद्वेलित है। 3 अधिकारियों को राजस्थान सरकार ने ऐसे नामात्र के लिए दिखाने के लिए, पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए, और सब पब्लिक को तो गुस्सा दिलाया जाता है ना, लोकल पब्लिक तो सहमत हुई थी, उसके बाद जब उसका डिमोलिशन हुआ तो उसके वीडियोस वायरल करने लगे, और पब्लिक में अच्छा लोकल पब्लिक कितनी गुस्सा है ये मैं नहीं जानता हूं, पर बाकी देश की पब्लिक तो बहुत ज्यादा उद्वेलित है, तो अब हमारा मंदिर तोड़ दिया। अरे भैया पूरी कहानी बताओ ना कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया, मंदिर को वहां से रिलोकेट करने की सहमति खुद श्रद्धालुओं ने दी थी। तो भाई मेरा टेक ये है कि हमें राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर, इन विषयों में हमें अपनी टुच्ची राजनीति नहीं करनी चाहिए, और भारत माता का जो बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है उस मंदिर के लिए छोटी मोटी तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ेंगी, करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पर सब पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इस विषय पे इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर किसी विषय में फिर से मिलते हैं। वैसे मेरी अभी आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद एक ट्रेन है, आज मुझे लगा कि मैं ट्रेन में बैठ जाऊँगा तो फिर कल भी बहुत बिजी रहे यहाँ पे, तो आज मैं वापस यहाँ मोतिहारी से दिल्ली जा रहा हूँ। तो अब दिल्ली पहुँच के फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।